हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोगों के इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है और बहुत सारे लोगों के लिए इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें हम एक फ्री डेमो अकाउंट की भी बात करेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सपोज मान लो आपकी एज कम है या आप सोचो कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो इस फ्री डेमो अकाउंट में आप 1-2 साल प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत सारे यूजर्स जो है मेरे चैनल पे, जो अभी जिनकी एज कम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब वो अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो अभी इस चीज़ को सीख लेंगे और बाद में अर्निंग करना जब वो स्टार्ट करेंगे, तब उनके पास इतनी समझ में आ जाएगी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें और कब करना है। तो इसमें आपको एक गलतियाँ और सीख दोनों देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखने की और समझने की कोशिश करना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है वो महंगाई दर जो है वो 6 से 7% तकरीबन रहती है। एवरेजन अभी तो 7.5% दिखा रहा है। ठीक, अब आप सबको लग रहा है कि महंगाई तो कंटिन्यू बढ़ ही रही है। आप सब लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ हमें 10 रुपये में मिलती थी, आज उसका प्राइस 20 रुपये हो गया, कुछ का 15 हो गया, कुछ का 25 हो गया। तो यही चीज़ होती है हमारी महंगाई दर। और जो आपको पता है, पॉपुलेशन के साथ बढ़ेगी तो महंगाई दर भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा, डिमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जब क्वांटिटी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक, तो अब आप सब लोग जानते हैं जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आपको अगर आप अमाउंट सेव करते हैं तो आपको उसमें 3% तक रिटर्न मिल जाता है सेविंग अकाउंट में, 3 से 2%। और जब आप एफडी करते हो तो 6 से आपको 7% एफडी में रिटर्न मिल जाता है। तो आप महंगाई दर को बीट तो कर पाओगे, लेकिन आप उससे पैसा और जनरेट नहीं कर पा रहे हो। अब मोस्टली लोग यहाँ पे मिडिल क्लास के होते हैं, जिन्हें अमीर बनने का सपना है। अमीर आप तभी बन सकते हो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। कहते हैं ना, पैसों से ही पैसा बनता है। तो पैसों से पैसा कैसा बनता है, उसके बहुत सारे वो है, ऑप्शन है। आपकी या तो सैलरी बहुत हाई फाई हो, या आपकी साइड इनकम हो, या आप कमीशन बेस पे काम करते हो साइड। तो बहुत सारी चीज़ों में आपका आ जाता है एक शेयर मार्केट भी। तो सपोज आपको मैं बता देता हूँ कि सपोज आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स में सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, वो कहते हैं कि हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है, और आपसे वो पूछते हैं, क्या आप मेरे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? हम आपको अपने हिस्से के कुछ शेयर दे देंगे, मतलब पार्टनरशिप दे देंगे। तो आपको, अब आप क्या करोगे? देखो, कुछ ग्रुप है जो अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं, बहुत तगड़ा प्रॉफिट करते हैं, कुछ मीडियम करते हैं, कुछ सीजन के हिसाब से करते हो, कुछ लॉस में। तो लॉस वाले ग्रुप में तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और जो वक्त के हिसाब से आगे ग्रोथ करेगा, आप उसी में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ये बात सच है। और अगर ऐसी कंपनी, अगर ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप आपको ऑफर देता है कि भाई आप हमारे साथ आओ, पार्टनरशिप में हो जाओ, तो एक पल के लिए भी आप सोचोगे, यार मैं तो अपनी जॉब कर ही रहा हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ, अगर मैं दूसरे के उसमें इन्वेस्ट कर दूँ और वहाँ से मुझे प्रॉफिट जनरेट हो, तो आप भी सोचोगे क्यों ना मैं ऐसा करूँ। तो यही काम होता है शेयर मार्केट में भी। शेयर मार्केट में जितनी भी आपकी कंपनियां लिस्टेड हैं, उसके शेयर आप बाय कर सकते हो, और उसमें आप अपनी हिस्सेदारी बना सकते हो जब आप उनके शेयर बाय करते हो। तो अब आप खुद एक बात बताइए, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां जो लॉसेस में, और बहुत सारी कंपनियां जो लॉस से प्रॉफिट में आ रही हैं। तो अब आप उसमें कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि देखो, आप देख रहे हो महंगाई दर बढ़ रही है। आज जो 100 रुपये है, 10 साल पहले उस 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब आज जो 100 रुपये 10 साल बाद, क्या उस 100 रुपये की वैल्यू वही रहेगी? सपोज मान लो आपके पास 1 लाख रुपये है, वो 1 लाख रुपये आप तिजोरी में रख लेते हो, क्या 10 साल बाद भी उस 1 लाख की कीमत वही रहेगी जो आज है? क्या उससे आप वो सब कुछ खरीद पाओगे जो आज खरीद पाते हो? नहीं, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। तो जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो महंगाई दर के साथ उसकी कीमत भी बढ़ेगी। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेगी, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। टाइम लगता है शेयर मार्केट में, पैसा बनने में टाइम लगता है। कुछ कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे देती हैं। कुछ कंपनी 1 महीने में भी आपको 50% का रिटर्न दे देगी, कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में। लेकिन क्या बैंक में रखे रुपयों से ज़्यादा वो अच्छा कमा के दे सकती है? लेकिन शेयर मार्केट में आप सिर्फ उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको ज़रूरत ना हो। तो पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट है। इसमें मैंने बहुत सारे शेयर खरीदे हुए हैं। अभी तक मैंने 25 शेयर खरीदे हैं टोटल, अलग अलग कंपनियों के। और ये देखिए, मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अगले 5 से 10 साल तक मुझे इन रुपयों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किए हैं। जिन रुपयों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मेरी साइड इनकम थी, साइड इनकम मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी कि ये ग्रोथ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कंपनियों में ही मैंने इन्वेस्ट किया है जिसमें मुझे क्या लगता है कि ये आगे ग्रोथ करेगी। कुछ में मैंने पहले इन्वेस्ट किया था जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस वाली कंपनियों में मुझे अच्छा प्रॉफिट है। ये जो ग्रीन हो रहा है, ये इतने रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट है, आप देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने तब इन्वेस्ट किया था जब मार्केट गिर रही थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तब मैंने इन्वेस्ट किया जब मार्केट जो हाई प्राइस पे चल रही थी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझ गया कि हाई प्राइस पे कभी भी कोई शेयर बाय मत कीजिए।
देखो कंपनी सभी, देखो आपको भी पता है कि कोई शेयर है वो 1000 रुपये पे चल रहा है, मुझे लगता है वो शेयर 800 रुपये पे भी आ सकता है, 1200 पे भी जाएगा, ठीक है। मैंने 800 पे आने का वेट करा और फिर वो 1200 भी चला गया, ठीक हो गया, उसमें मुझे प्रॉफिट है। लेकिन मैंने उसे 1000 पे लिया और वो 800 पे आ गया, ठीक है। अब मेरे पे और रुपये है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बाय करूँगा? तो अब मुझे उसका वेट करना पड़ेगा, 800 से वो 1000 आए, 1000 से वो 1200 आए। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। देखो विप्रो एक अच्छी कंपनी है, बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे मैंने इसको जब बाय किया था तब मेरा एवरेज था 520 रुपये, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 415 रुपये। तो सिर्फ यही चीज़ का अंतर है कि आपको जो खरीदना है वो सही टाइम पे खरीदना है। वही चीज़ आपको शेयर मार्केट में सीखनी है। देखो हाई प्राइस पे खरीदने का मतलब यह है कि फंस जाना, आपका पैसा फंस गया, वो एक टाइम पे शायद निकल जाए अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो। जैसे ये बजाज फाइनेंस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, ये BSE, तो ये अच्छा रिटर्न देंगे। अब ये कि अगर मैंने हाई प्राइस पे खरीदूंगा तो मेरा रिटर्न कम हो जाएगा, और लो प्राइस पे खरीदूंगा तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यही चीज़ है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा, इस वजह से ये मेरा जो है वो ग्रीन है, और जो मैंने बिना गलतियों से, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में गलतियाँ की थी उसका रिजल्ट ये है। तो इसलिए आपको एक सीखने की ज़रूरत है, ठीक। अब ये देखिए अभी भी मैं 8000 के लॉस में हूँ तकरीबन, तो अभी मार्केट और ऊपर जाएगी तब जाके ये मेरा लॉस जो है वो रिकवर होगा, मैं मेन अमाउंट में आ जाऊँगा, ठीक। ये बात तो हो गई जो मैंने आपको डेमो दिखा दिया। अब फ्री डेमो अकाउंट आप कैसे ले सकते हो वो मैं बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे आ जाना, दिस वन, प्ले स्टोर में जाके आप मनी कंट्रोल सर्च मारना, आपको ये वाला जो है ऐप दिख जाएगा, इस ऐप को आप ओपन कर लेना। जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो ये ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। ये आपको इन सभी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी देगा, आप जो चाहे वो शेयर यहाँ पे डाल सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आपको जानना है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे आपको सारी कंपनियाँ दिख जाएंगी, ये देखिए दिस वन। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो निफ्टी 50 में क्लिक करके आप देखो, ये यहाँ स्टॉक में क्लिक करेंगे दिस वन, तो आपको निफ्टी में 50 टॉप की कंपनियाँ होती हैं जो चेंज होती रहती है, मतलब चेंज जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये देखिए ये सारी कंपनी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप जो कंपनी आपको अच्छी लगती है। अदरवाइज इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत हज़ारों कंपनियाँ आप नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक। अब आपको ये बताना है कि आपको क्या करना है, कैसे आप अकाउंट बना सकते हो इसमें फ्री में। ये देखिए यहाँ आप पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे दिस वन, जब आप पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो इस टाइप का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आप गूगल से और फेसबुक जिससे चाहो वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो मैं बताऊँगा आपको फिर क्या करना है। जब इसे आप लॉगिन कर लोगे तो आपको इस टाइप से दिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आपको स्टॉक में आना है और यहाँ पे आपको प्लस वाले में क्लिक करना है, ठीक। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था अडानी ट्रांसमिशन के मैंने शेयर बाय किए हैं, वो देखिए ये शेयर मैंने बाय कर रखा है, इसमें से मैंने 20 क्वांटिटी बाय की है। यहाँ आपको आप जितना चाहो उतने का बाय कर सकते हो, उतने का, लेकिन मेरे हिसाब से आप सिर्फ 1 लाख रुपये का ही बाय करना। और 1 लाख रुपये का कैसे, अब आप इसको कम से कम देखिए, या तो आप 5-5 हज़ार करके हर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम 20 कंपनियों में अलग अलग, जिससे क्या होगा आपको डाइवर्सिफिकेशन समझ में आएगा। वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या। सपोज मान लो कि आपने एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी कि कभी भी सारे एग्स एक बास्केट में ना रखिए। उसका मतलब ये है कि अगर गलती से बास्केट गिर गई तो वो सारे अंडे टूट सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि गलती से अगर वो कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करती है, उसमें कोई नेगेटिव न्यूज आती है या वो कंपनी बर्बाद हो जाती है तो आपके जो सारे पैसे वो डूब जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बास्केट चेंज कीजिए, मतलब कि अलग अलग बास्केट में अगर आपने अमाउंट रखा है, पैसा रखा है, शेयर खरीदें, तो अगर एक कंपनी बेकार परफॉर्मेंस करती तो बाकी अगर दो ने परफॉर्मेंस किया है तो वो आपके इस वाले लॉस को कवर कर देगी, ठीक। तो यही चीज़ है कि अपने उसको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब यही है कि अलग अलग कंपनियों के और अलग अलग फील्ड के शेयर खरीदने। जैसे किसी ने IT सेक्टर के शेयर खरीदे, किसी ने ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक, किसी ने आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर खरीदे, या किसी ने ज्वेलरी के शेयर खरीदे, कमोडिटी के शेयर खरीदे। तो इस टाइप से करने से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये होता है ना कई बार एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि आपको पता है कोरोना के टाइम पे जो आपका IT सेक्टर था और मेडिकल सेक्टर था, मेडिसिन सेक्टर था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जॉब ऑनलाइन हो गई थी और जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा बिक रही थी। तो यही वजह है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग कंपनियों में और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे बाय कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है दिस वन, यहाँ पे आपको प्लस वाले में क्लिक करना है। आप प्लस वाले में क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो कंपनी का नाम डालो, मैं यहाँ पे एक बैंक डाल लेता हूँ, बंधन बैंक। इन्वेस्टमेंट में आज ही से स्टार्ट कर देता हूँ। ये 214 रुपये पे इसका प्राइस चल रहा है। क्वांटिटी में इसमें 20 कर देता हूँ, तकरीबन 20 नहीं 25 कर देता हूँ कि 5000 रुपये इन्वेस्ट कर सकूँ।
5 5, हाँ ठीक है, इतना सही है। 23 क्वांटिटी मैंने इसमें ले ली। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे, दिस वन, ठीक। यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने पे ये लोडिंग ले रहा, हाँ सेव हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये मैंने जो सेव किया, यहाँ पे आप देखिए मेरी नेट वर्थ 15,000 से 20,000 हो चुकी है, ठीक। यहाँ पे ये कंपनी अडानी ट्रांसमिशन मुझे प्रॉफिट दे रहा है और बंधन बैंक मुझे अभी लॉस दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दिन में बहुत सारा पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे ग्रोथ होती है धीरे धीरे। और शेयर मार्केट में जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, और जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं कम अमाउंट से, उनको देखो आप भी जानते हो, अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, अगर उनमें 10% मिलेगा तो मुझे 10 रुपये ही मिलेंगे, ओनली 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। और वहीं किसी ने अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखा है उसी शेयर में, उसे 10% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसे कितने रुपये मिलेंगे, उसे 1000 रुपये मिलेंगे। 10 रुपये और 1000 रुपये में डिफरेंस है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अपना अमाउंट सिर्फ 1 लाख ही रखना, उससे ज़्यादा नहीं। आप मन के मुताबिक अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख का खरीद रहे हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके पास कम अमाउंट है तो आपको कम अमाउंट से ही रिटर्न देखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लगाने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आप मैं दिखा रहा हूँ 15,000 मैंने इसमें इन्वेस्ट किए थे क्योंकि ये मुझे अच्छी लग रही थी। और देखो अडानी ट्रांसमिशन में मैंने 20 क्वांटिटी यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि इसकी जो कंपनी है वो मुझे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है दिखा देता हूँ आपको मैं, दिस वन। इसका चार्ट खोल के आपको दिखा रहा हूँ। इस कंपनी का मैक्स देख लेते हैं। मैक्स, ये कंपनी अभी देखिए इसने अभी तकरीबन 4000 का हाई बनाया, दिखा देता हूँ आपको मैं क्लिक करके। ये देखिए ये ने जो हाई बनाया वो 4000 का बनाया, 4236, ठीक। तो अब वही चीज़ मुझे 700 रुपये में 750 में मिल रही, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, होल्ड कर लिया। तो इससे मुझे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या सही प्राइस पे बाय कर रहा हूँ। देखिए अडानी ट्रांसमिशन जो है वो 4000 टच करके आई थी, 750 में ली है, और अभी रिसेंटली ने 680 तकरीबन का लो लगाया था। तो 750 में मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हर स्टॉक में नज़र नहीं रख पाते हैं, तो आपको उन स्टॉक में नज़र रखना है जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो और जो अभी अपने हाई प्राइस से थोड़े कम प्राइस में चल रहे हो। मतलब ये डेमो अकाउंट इसलिए कि आप देख सको कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो और उन गलतियों से आप कितना सीख रहे हो, ठीक। तो ये डेमो अकाउंट आप खोल सकते हो, वहाँ पे आप देखिए कि आपको कितना रिटर्न मिलता है, कितना प्रॉफिट होता है। आप जब चाहो इसे होल्ड, मतलब जितने टाइम के लिए चाहो इसे आप होल्ड कर सकते हो, और जब चाहो आप इसे सेल कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट ओपन रहता है 9:15 बजे से लेके, मतलब 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक इसमें ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टाइम के लिए और सीखने के लिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सबको लगता है शेयर मार्केट जो है वो आपको डुबा सकता है, गिरा सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कोरोना आया था, ठीक है, मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी। आपने देखा भी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, तो जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो मार्केट में बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा और बहुत तेज़ी से मार्केट गिरी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको लगता है कि मार्केट में प्राइस गिरता है, शेयर गिरते हैं, हमारा पैसा डूब सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप गिरती हुई मार्केट से भी पैसा उठा सकते हो। सपोज मान लो कि आपको पता है एक शेयर 1000 रुपये पे है, ये 900 रुपये पे आ जाएगा आज ही, तो आप 1000 रुपये पे ही क्वांटिटी सेल कर सकते हो और फिर 900 रुपये पे आके बाई कर सकते हो। इसे कहते हैं इंट्राडे। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक। और इसमें आप जब डीमेट अकाउंट में करते हो तो आपको कुछ मार्जिन मिल जाता है, मतलब अगर वो शेयर 1000 रुपये का तो 1000 रुपये पे आपको 5 क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ऐसा जो आपका डीमेट अकाउंट है वो आपको एक तरह का लीवरेज दे देता है, मार्जिन दे देता है। तो आपको मैं सिर्फ एक यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट सीख कर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हो, बस आपने सही कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया हो। अगर आपने गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको लॉस हो सकता है। तो आपको मैंने ये बताया कि आप यहाँ पे देखिए, सीखिए, समझिए। अभी आपकी एज अगर कम है तो सीखने में कुछ नहीं आता है। नॉलेज अगर आपको है तो मौके पे चौका आप कभी भी मार सकते हो, बस आपको समझ आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जब मार्केट गिरे तभी आप यहाँ डेमो अकाउंट में बाय कीजिए। हाई प्राइस पे कभी भी बाय मत करना, क्योंकि वो आपके अमाउंट को फंसा भी देगा और आपको लॉस भी करा सकता है। और एक चीज़, इन्वेस्टमेंट उतनी कीजिए जिन रुपयों की आपको कभी भी ज़रूरत ना पड़े 5 से 10 साल तक, इमरजेंसी में भी। क्योंकि देखो अगर सपोज मान लो अगर मुझे अभी अडानी ट्रांसमिशन बेचना तो मुझे तो प्रॉफिट में ठीक ठाक बिक जाएगा, और यही अगर बंधन बैंक बेचना हो तो मुझे लॉस हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को जो है वो थोड़ा सा क्या करिए, कंट्रोल में रखिए, अपने फंड को मैनेज करना सीखिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।